बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि उनके पास तो पुराना खतियान है, अब वो पुराना खतियान से दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, क्या करना होता है। देखें, ज़मीन है और ज़मीन ये जो मिला है पूर्वज से मिला है। जब बात आती है खतियान की तो इसको ऐसे समझ लें कि ये आपने खरीदी नहीं है और ना आपके पिता ने खरीदी होगी, ये आपको पूर्वज से मिला है। यानी हो सकता आपको परदादा के द्वारा खरीदा गया होगा या परदादा के भी पूर्वज का जमीन होगा, दादा यहाँ पर जो है या खरीदे होंगे। तो ये कंडीशन है, ये उत्पन्न होता है। और ये जो है अगर देखा जाए जब भी कोई खतियानी जमीन की बात होगी तो वो उस जमीन का कहीं ना कहीं कोई अगर खतियान है, पुराना खतियान से आखिर दाखिल खारिज कैसे होगा। पुराना खतियान आप देख रहे हैं ये है और ये पुराना जमीन रसीद है, मतलब दाखिल खारिज हुआ लेकिन पुराना जमीन रसीद है। आज जो है नया जमीन रसीद जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं कट रहा है। उसके लिए विकल्प क्या है, क्या करना होगा। तो आखिर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये नया जमीन रसीद जो है, नया जमीन का रसीद है ना, वो आखिर है कहाँ, किसके नाम से है। तो एक तो बहुत बड़ा यहाँ पर देखें, पहला ये कंडीशन सब उत्पन्न होते हैं कि किसी के नाम से है ही नहीं। ऐसा भी होता है किसी का नाम दर्ज ही नहीं है और ना आपका नाम दर्ज है। दूसरा, यहाँ पर कोई और जो है एक तरह से कोई और के नाम से है, अब है ठीक है, कोई नाम होगा उसका। तीसरा जो है सरकार के नाम से दर्ज है। ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगे। आज भी जमीन इनके पास है लेकिन ये जमीन जो है, इस जमीन का दाखिल खारिज ये कराने के लिए सोच रहे हैं पुराने कागजात के अनुसार से। क्या ये संभव है? देखें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागजात है, तो आपके लिए कुछ भी संभव है। सरकार जो है, सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया कि देखें ऐसा करते हैं, जिसको पुराना कागजात है, अब वो जमीन अगर नहीं बेचे हैं या बेचे हैं, जो भी है, हम आपको भूमि का एक नया खतियान बना कर दे रहे हैं, जिसमें आपके पास अब जो बचा हुआ जमीन है वो आपको मिलेगा। जो खरीद लिया, जो जमीन का आप केवाला कर दिए, वो खरीदार को मिलेगा। तो यानी बचा हुआ जमीन का खतियान यानी जो हुआ वही तो नया खतियान है। बचा हुआ जमीन का ही तो नया खतियान बना है। लेकिन बचा हुआ जमीन का नया खतियान क्या बनेगा? नया खतियान जो बना उसमें तो यानी बचा हुआ जो जमीन था वो सारा आया ही नहीं। तो ये तमाम सिचुएशन, तमाम कंडीशन से निपटने के लिए अब करना क्या होगा, विकल्प क्या है। देखें, ये व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और इनको हर चीज की समझ है, जानकारी है, जमीन की अच्छी जानकारी है, प्लॉट की अच्छी जानकारी है। लेकिन बहुत बार जो है, ठीक है आप अपने जमीन को जान रहे हैं लेकिन उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा कानूनी प्रक्रिया मेरे लिए सही रहेगा। आप कहीं पर जाएंगे और वकील से संपर्क करेंगे, हो सकता है कि आपको अलग तरीके से कुछ अलग सलाह दे और आपका टाइम बर्बाद हो। इसलिए अब आपको जो है सही जगह जाना है और सही वकील ढूंढना है और आपको एक रास्ता जो है वो तैयार कर लेना है अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए, अपने जो एक तरह से प्रॉपर्टी है उसको वापस हासिल करने के लिए। तो अब देखें, इनके पास एक विकल्प बचता है कि ये अपने क्षेत्र के सिविल कोर्ट जाएंगे और वहां पर एक वकील से उनको संपर्क करना है जो कि सिविल लॉयर हैं। उनको बताएंगे कि मेरे पास जमीन का पुराना खतियान भी है और साथ में उसका यहाँ पर पुराना जमीन रसीद भी है। जमीन रसीद है, हमारे पूर्वज इस जमीन को कभी बेचे नहीं और वर्तमान में जिस जमीन को हम हासिल करने आए हैं वो मेरे यहाँ पर जो है, तीसरा कंडीशन की बात यहाँ पर करेंगे, दखल में भी है। आप सिविल कोर्ट में गए, सिविल लॉयर को इतना बात आप बता दिए, दखल भी है, कागजात भी है। अब वो व्यक्ति कौन है जिसके नाम से कागजात बना हुआ? किसी के नाम से है ही नहीं। अब देखें, किसी के नाम से नहीं रहेगा डॉक्यूमेंट, कागजात, तो फिर केस फाइल किसके ऊपर होगा? तब भी जो है सरकार के ऊपर ही होगा। इस बात को आप समझ लें।
अब किसी का नाम ही दर्ज नहीं हुआ है तो किसकी गलती है? सरकार का जो कार्यालय है उसी पर तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नाम काहे नहीं दर्ज हुआ। अब दूसरा कंडीशन, किसी व्यक्ति के नाम पर अगर हो गया है ना तो उसके नाम से केस फाइल करेंगे, है ना, उसके नाम से यहाँ पर जो है केस दर्ज होगा। इस बात को आप समझ लें। अगर मान लेते हैं सरकार के नाम से हो गया तो फिर तो दिक्कत और समस्या जो है वो सरकार में ही है। तो सरकार अपने नाम पर प्रॉपर्टी कैसे ले ली जब हम सरकार को दिए ही नहीं? जब प्रॉपर्टी हम सरकार को देंगे तभी तो सरकार अपने नाम से लेगी। तो सरकार को हम प्रॉपर्टी दिए नहीं और सरकार अपने नाम से अगर प्रॉपर्टी करा ले तो फिर तो दोबारा सरकार के नाम से यहाँ पर केस दर्ज करना होगा। तो दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन को आप समझ लिए होंगे कि दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन में केस सरकार के ऊपर ही दर्ज होगा। तो अब है कि देखें, दखल एक बड़ा एक कह सकते हैं, जब बात हो जाती है दखल की ना तो और साथ में ऐसे डॉक्यूमेंट, तो दखल अगर कोई भी जमीन करके रखा हुआ है ना तो उसके पास एक अलग पावर होता है। दखल के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो अलग पावर है, और दखल नहीं है यानी जमीन पर कब्जा नहीं है, कागज है, तब थोड़ा सा यहाँ पर वो व्यक्ति प्रेशराइज होता है। अब वो व्यक्ति जो है जो दखल करके रखा हुआ, अब कौन सा कागजात लाएगा, कहाँ से लाएगा, किस प्रकार का झूठा आरोप लगाएगा, तो ये तमाम चीज़ें को देखना होता है, हैंडल करना होता है। लेकिन क्या होता है, कोई व्यक्ति का दखल भी है और उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं जिससे ये साबित होता है कि उसकी ज़मीन है। नया जो है, अब सरकार की गलती की, सरकार के जो एक अधिकारी कर्मचारी थे यानी उनकी गलती की वजह से ये प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से चली गई, तो ऐसा सिचुएशन जो है, ऐसा कंडीशन उत्पन्न यही होता है। तो अब सरकार के ऊपर जो है जैसे ही एक्शन लिया जाएगा तो सरकार जो है चेक करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ज़मीन जो है सरकार के नाम दर्ज हो गई। अब क्यों किसी के नाम दर्ज नहीं हुआ तो भी सरकार से पूछा जाएगा, किसी के नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ ये प्रॉपर्टी, क्या किस प्रकार का ये प्रॉपर्टी है। तो तमाम सिचुएशन कंडीशन देखने के बाद ना यानी ये ज़मीन आपको वापस मिलेगी, आप ज़मीन का दाखिल खारिज करा पाएंगे, लेकिन पुराना खतियान से नहीं, आपको नया खतियान जो जजमेंट होगा यानी वो आप समझ लीजिए आपका न्यू डॉक्यूमेंट है। तो जो जजमेंट है, जो फैसला है, तो आपका दाखिल खारिज पुराना खतियान से नहीं, आपका जो फैसले हैं, है ना, फैसला से होगा। यानी जो जजमेंट आपके पक्ष में आएगा उस जजमेंट के हिसाब से आप दाखिल खारिज करवा पाएंगे। तो समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, कैसे जो है इस सिचुएशन से आपको निकलना है। किसी के पास भी पुराने डॉक्यूमेंट है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुराना कागजात है, प्रॉपर्टी के आप असली मालिक हैं। अगर आपके पूर्वज या आपके द्वारा या आपके पिता के द्वारा, आपके दादा के द्वारा वो प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।